बुद्ध के इस पावन धरती पर, बुद्ध के इस सरजमी पर, और परम सौभाग्य की बात है कि हम महाबोधि टेम्पल के प्रांगण में हैं, उसके हृदय में है। और बहुत ये हमारे लिए दुखद स्थिति है कि हम अपने अध्यात्म के सबसे शीर्ष, भारत के सबसे या राजगुरु कहें या ईश्वर कहें या भगवान कहें, जो बौद्ध धर्म के पालक हैं, धर्म वाहक हैं, हम भगवान बुद्ध के सेवक के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, बहुत ही दुखद और हृदय को पीड़ा देने वाला ये सिचुएशन है, क्योंकि बुद्ध के भूमि में बौद्धों का ये हाल, जमीन पर बैठ करके अपनी मांगों को मांग रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। ऐसा दुख का बात है जैसे लगता है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम इस देश में भगवान बुद्ध का कोई कदर नहीं है। ऐसा लगता है कि जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, वो लोग या तो गद्दार हैं, या तो अशिक्षित है, या तो वो जाहिल है। क्योंकि बौद्धों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो इसका साफ मतलब है उसको अपने सांस्कृतिक विरासत से कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं। जब विरासत और संस्कृति और जो भारत भूमि की जो पहचान बाहर है, वो भगवान बुद्ध के नाम से है। इस देश को 194 देश या 195 देश जो भी है, वो इसको जय श्री राम के नाम से नहीं जानते हैं, उसको जानते हैं भगवान बुद्ध की भूमि के नाम से। हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपना नाक बचाते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लेके नाक बचाते हैं। और उस इतने बड़े जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, जो परमार्थ के साथ हमें सुसंस्कृत बनने का संदेश देते हैं, हमें अच्छा नागरिक बनने का संदेश देते हैं, हमें इस देश में प्रज्ञा, करुणा, शील, न्याय, समता का जो संदेश देते हैं, उनके साथ अगर हम बेईमानी कर रहे हैं, या सरकार बेईमानी कर रही है, या प्रशासन के लोग बेईमानी कर रहे हैं, या न्यायपालिका में जो बैठे लोग हैं, अगर वो बेईमानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस देश के गद्दार लोग हैं। ये गद्दार लोग भगवान बुद्ध को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके जो मानने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसका यहाँ पर क्या गति होगा वो तो खुद जानता होगा। ऐसी स्थिति में और भी ये हृदय विदारक बात यह है कि हम जाएं तो जाएं कहां। न्यायपालिका हमारी बात नहीं सुनती है, प्रशासन के लोगों को कोई मतलब नहीं है, और देश की जो राजनीति में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बहाने, इससे भले किसी को फायदा होता होगा, लेकिन बहुजन समाज को बहुत घाटा हो रहा है। बहुजन समाज वो सैकड़ों साल पीछे चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये बहुजन समाज का मतलब जो 3% के जो लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र और जाल में डाल दिया है व्यवस्था को कि हमको उसे निजात पाने में बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को रचा, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया, और 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आज के तारीख से पहले जितने भी सारे कानून है वो निरस्त होते हैं।
वो सारे कानून रद्द होते हैं। लेकिन एक अफसोस की बात है कि यहां पर हम आज बैठे हुए हैं कि बीटीएमसी एक्ट 1949 वो आज भी प्रभेद कर रहा है, आज भी चल रहा है। अरे वो कहां गए संविधान को मानने वाले? वो बड़े बड़े आईएएस कहां गए? वो बड़े बड़े राजनेता गए कहां गए? कि जब कानून में यह प्रोविजन है कि आज के तिथि से सारे पुराने कानून को निरस्त किया जाता है, तो फिर ये बीटीएमसी एक्ट 1949 अभी क्यों चल रहा है? क्या हम इसके इंसाफ दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएं? अरे सुप्रीम कोर्ट में भी तो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहलुआ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चलाने वाले सीजेआई हैं, क्या वो दिमाग से दिवालिया हैं या आंख से अंधे हैं या कानून के वो जीरो आदमी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीटीएमसी एक्ट बना क्यों है? और उस पर आज जो दावा बौद्ध समाज कर रहा है, बौद्ध के जो धर्म गुरु कर रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हर तरह से दबाव पड़ रहा है कि जो 3% के जो लोग इस पर काबिज हैं उनको यहां से हटाया जाए, उनकी व्यवस्था से, उनकी मैनेजमेंट से हटाया जाए। ये कौन सा अपराध है? ये कौन सा जुल्म का हम डिमांड कर रहे हैं? क्या हम संविधान के बाहर की बात मान रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं। हम मांग रहे हैं संविधान सम्मत बात, जो संविधान कहता है वो दे दो। आप बीटीएमसी एक्ट को रद्द कीजिए और हम चाहते हैं कि इसका जो प्रबंधन है, जो इसका मैनेजमेंट है, वो प्योर बौद्धिस्टों के हाथ में जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम अपने देश की संस्कृति, देश का धरोहर, देश का धर्म, देश का पहचान को हम नहीं बचा पाएंगे। तो मान्यवर तमाम जो हमारे महाथेरों हैं, जो भंतेगण हैं, जो अपना जिंदगी को यहाँ कुर्बान करने के लिए संघर्ष में यहाँ पर रात दिन लगे हुए हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 350वां दिन है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत दुखी मन से आए थे, बहुत अपने आप को शर्मसार करके मैं आया हूँ कि भाई इतने दिन हो गया आंदोलन और अभी भी चल रहा है। कितने बरसात पार हो गए, कितना जाड़ा पार हो गया, कितना धूप और लू पार हो गया। हमारे लोग खुले आसमान में बैठे हुए हैं और अपने जायज मांगों के लिए, संविधान सम्मत मांगों की पूर्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम भी पुरजोर डिमांड करते हैं और आपका सुख दुख का हम चर्चा अपने क्षेत्र में अपने लोगों से हम ये चर्चा करते हैं कि प्रज्ञाशील आकाश लामा जी और हमारे जो बहुत ही परम पूजनीय और हमारे आदर्श जो रहे हैं प्रज्ञाशील जी के सर के भंते जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, उनके संघर्ष से हम गर्व महसूस करते हैं कि चलो कोई तो बैठा है भगवान को मुक्ति दिलाने के लिए। वो भी कौन? भगवान बुद्ध। तो भगवान को बुद्ध को मुक्ति दिलाने के लिए अगर हमारे ये 2-4 शेर अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का असीम कृपा, असीम दया, असीम माने ज्ञान इनको प्राप्ति हो और ये विजय हासिल करें। जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन बीटीएमसी एक्ट निरस्त होगा, हम लोग बाजे गाजे के साथ आएंगे, अपने धम्म गुरु से लेकर के भगवान बुद्ध पर हम लोग फूलों का बरसात करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का हौसला बढ़ाए अफजाई करता हूँ कि आपने घर गृहस्थी सब सांसारिक जीवन को त्याग करके आप यहाँ पर हैं, तो ये मत समझिएगा कि आपके पीछे लोग दुखी नहीं है। आपके हालात पे, आपके जो आपका बलिदान यहाँ जो बलिदान जो आप दे रहे हो भगवान बुद्ध के लिए, कहीं ना कहीं उनकी भी कृपा आपके ऊपर में है कि आप आओ, मुझे मुक्ति कराओ। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप से बोलता है, पिताजी बचा लो, पिताजी बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। उसी तरह भगवान बुद्ध ही आपसे कह रहे हैं कि प्रज्ञाशील मुझे बचा लो, ज्ञानदीप जी मुझे बचा लो, आप भिक्षुगण मुझे बचा लो। वो आपको कहीं से आह्वान कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पर हैं, वरना आप भी अपने घर महाराष्ट्र में होते,
और आप भी अपने अपने घर में होते। ये एक आवाज़ है, एक दिल लगी है। ये प्रभु की कृपा है कि आपका संबंध भगवान बुद्ध से जुड़ा है, कि आप तमाम कुर्बानी दे करके आप यहाँ पर हैं। तो ये पूरे देश को ये संदेश जा रहा है कि कोई ना कोई रहने वाला, भगवान बुद्ध को मुक्ति दिलाने वाला, वो नाकाबिल लोगों से, वो 3% लोगों से जो मुक्ति दिलाने का जो अभियान कर रहा में लगे हैं, कहीं ना कहीं वो बेईमान का परास्त और पराजय उनकी जरूर होगी। मैं बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ और मैं आपको आशा करता हूँ कि हम जरूर बीच बीच में आते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जो महाथेरो भंते जी, प्रज्ञाशील जी, ज्ञानदीप जी यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ें। कभी हम लोगों को अगर पारिवारिक अपनापन की जरूरत हो तो हम छोटे भाई की तरह आपके पीछे खड़े रहेंगे और जीवन भर, जब तक जीवन रहेगा, मैं भगवान बुद्ध के लिए और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और